So today our topic is Java beans based on appearance, means color, shape, etc. States and behavior. Behavior means responding to a particular action. Java beans broadly classified into 4 types. First one is simple property, and the second one is bound property, third one is index properties, and fourth one is constraint property. So first topic is simple property. A simple property represent an individual named attribute. सिंपल प्रॉपर्टी क्या करता है कि इंडिविजुअल नेम का एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है. आ सिंपल प्रॉपर्टी इज वन दैट टेक्स अ सिंगल वैल्यू सच एज स्ट्रिंग और नंबर. स्ट्रिंग और नंबर को ये क्या करते हैं, एज ए सिंगल वैल्यू ट्रीट करता है. सिंपल प्रॉपर्टीज आर इजी टू प्रोग्राम यूजिंग जस्ट सेट एंड गेट मेथड. जस्ट सेट एंड गेट मेथड को यूज़ करके हम लोग सिंपल प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोगों को पता है कि सेट एंड गेट मेथड क्या होता है. गेट मेथड के मदद से हम लोग कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल वैल्यू को ऑब्टेन या फिर रिट्रीव या फिर फेच कर सकते हैं, और सेट मेथड यूज़ करके वो वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं. सो प्रॉपर्टीज आर एस्पेक्ट ऑफ बीन्स appearance and behavior that are changeable at design time. मीन्स डिजाइन के टाइम में जो भी इनका अपियरेंस एंड बिहेवियर रहते हैं इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज आर प्राइवेट वैल्यूज एक्सेस थ्रू गेटर एंड सेटर मेथड. गेटर एंड सेटर मेथड को यूज़ करके हम लोग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे हम लोग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से डिफाइन करते हैं. यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से डिफाइन नहीं करते. प्रॉपर्टी गेटर एंड सेटर मेथड नेम फॉलो स्पेसिफिक रूल्स कॉल्ड डिजाइन पैटर्न. कुछ स्पेसिफिक रूल्स को गेटर एंड सेटर मेथड फॉलो करते हैं, इसे हम लोग डिजाइन पैटर्न कहते हैं. बाय यूजिंग दिस डिजाइन पैटर्न बेस्ड मेथड नेम जावा बीन इनेबल बिल्डर टूल्स एंड बीन बॉक्स. तो इस डिजाइन पैटर्न को यूज़ करके जावा बीन क्या बनाता है, बीन बॉक्स और बिल्डर टूल बनाता है, जिसमें हम लोग ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो ऑपरेशन क्या क्या है, डिस्कवर करते हैं एक बीन का प्रॉपर्टी को, डिटरमाइन करते हैं एट्रीब्यूट को कि आइदर वो रीड और राइट है, डिटरमाइन करते हैं प्रॉपर्टीज टाइप को, और क्या करते हैं, लोकेट करते हैं एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी एडिटर फॉर ईच प्रॉपर्टी टाइप कि किस प्रॉपर्टी के लिए कौन से प्रॉपर्टी एडिटर का जरूरी है. तो इसको हम लोग लोकेट करते हैं. और क्या करते हैं, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज, और क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं प्रॉपर्टीज को. सो ये सारा ऑपरेशन जावा बीन में परफॉर्म होता है. अब एक सिंपल एडिंग अ कलर प्रॉपर्टी टू सिंपल बीन. सिंपल बीन में अभी आप लोग एक ऑपरेशन परफॉर्म करने बोले हैं, वो क्या है, एडिंग अ कलर. तो इसका कोड हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है. तो इसके लिए पहले ही हम लोग क्या करेंगे, मेक द फॉलोइंग चेंज टू सिंपल बीन डॉट जावा टू एड ए कलर प्रॉपर्टी. तो सिंपल बीन डॉट जावा हम लोग यूज़ करेंगे. ये पैकेज हम लोग यूज़ करेंगे किसके लिए, कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए. तो पहले हम लोगों को जो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा वो है क्रिएट और इनिशियलाइज करना पड़ेगा किसको, प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल को. जैसे कि हम लोगों को पता है कि जावा बीन्स में हम लोग जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसे प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे. मीन्स इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर रहेगा वो प्राइवेट रहेगा. तो हम लोग क्या किए, प्राइवेट. उसके बाद क्या लिए, कलर जो भी क्लास है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लिए, उसका नाम दे दिया कलर. फिर क्या किया, कलर क्लास के मदद से हम लोग एक ग्रीन कलर जो है उस मेथड को ले लिए. उसके बाद हम लोग क्या किए, राइट है पब्लिक गेटर मेथड. गेटर मेथड को राइट किए. कैसे राइट करेंगे, पब्लिक कलर गेट कलर. गेट कलर के मदद से हम लोग गेटर मेथड को राइट करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, जस्ट रिटर्न कर देते हैं कलर को. तो गेट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, गेट मेथड से हम लोग जो वैल्यू है वेरिएबल का वैल्यू उसको हम लोग एक्सेस करते हैं या फिर फेच करते हैं या फिर रिट्रीव करते हैं. तो यहाँ पे कलर मेथड को हम लोग गेट कलर मेथड को यूज़ करके कलर का वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, मीन्स फेच करके उसको रिटर्न कर दे रहे हैं. उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेटर मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स सेट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा टू स्टोर द वेरिएबल. तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पब्लिक वर्ड सेट कलर मेथड को यूज़ किए. उसके अंदर क्या किए, कलर क्लास को लेके एक न्यू कलर डिफाइन कर लिए. इसके बाद हम लोग क्या किए, जो न्यू कलर का जो वैल्यू है उसको कलर पे हम लोग रख दिए. उसके बाद क्या किए, रिपेंट कर दिए. रिपेंट मेथड को यूज़ किए और कलर को प्रिंट कर दिए. तो यहाँ पे एक न्यू कलर को स्टोर किए हम लोग, तो इसीलिए हम लोग सेटर मेथड को यूज़ किए. फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ओवरराइट करना पड़ता है पेन मेथड के यूज़ करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जावा
में बिन प्रॉपर्टी हम लोग सीरियलाइजेबल को इंटरफेस जो रहता है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो कैनवास के लिए हम लोग पेन मेथड को यूज़ करना पड़ता है। तो पेन मेथड पे हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड पेन मेथड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, पेन मेथड यूज़ करते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट्स में जो प्रोग्राम रहता है, या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग रहता है, इसीलिए हम लोग पेन मेथड यूज़ करते हैं। कुछ भी अगर डिस्प्ले करना हो ग्राफिकली या फिर कुछ भी ड्रॉ करना हो, तो इसीलिए हम लोग पेन मेथड यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या किए, ग्राफिक्स जी, यहाँ पे ग्राफिक्स जी आर्गूमेंट हम लोग पास किए। यहाँ पे ग्राफिक्स जो है वो क्लास है और जी जो है वो उसका ऑब्जेक्ट बनाए। तो जी ऑब्जेक्ट के मदद से हम लोग ने क्या किया, सेट कलर को कॉल किए, उसके अंदर कौन सा पैरामीटर पास किए, कलर का पैरामीटर को पास कर दिए। फिर क्या किए, कलर को कॉल करने के बाद हम लोगों ने क्या किए, हम लोग को जी डॉट फिल रेक्टेंगल जो बनाए उसको हम लोग फिल कर दिए। सपोज हम लोग कोई भी रेक्टेंगल बनाए तो उसको अंदर फिल कर दिए। तो हम लोग फिल कैसे करेंगे, फिल हम लोग करें एक एक्सेल लिए, सपोज x1 y1 x2 y2 4 एक्सेस हम लोग ले लिए। इसके वैल्यू हम लोग x1 y1 x2 y2 का वैल्यू हम लोग पुट किए, सपोज 25, उसके बाद 20, उसके बाद 30, इस वैल्यू को हम लोग पुट किए। इसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद हम लोग इसको रन किए। रन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये कहाँ पे आता है, ये बिन बॉक्स में आउटपुट आता है। मीन्स हम लोग जो राइट करते हैं वो sunw के अंदर, बिन बॉक्स को ओपन करके sunw के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ता है। फोल्डर के अंदर हम लोग जावा बिन का जो प्रोग्राम है उसको राइट करते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके बाद जो हम लोग फोल्डर बनाए उसमें राइट करना पड़ता है। उसके बाद sunw डेमो में वो राइट करते हैं। उसके बाद हम लोग एक मैनिफेस्ट टेम्प फोल्डर बनाते हैं और उसके बाद जो होता है बिन बॉक्स में हम लोग आउटपुट को रन करवाते हैं। आउटपुट के रन करवाने से पहले हम लोगों को वही बिन फाइल का एक जार फाइल बनाना पड़ता है। जार फाइल ही रन करता है यहाँ पे बिन बॉक्स में। तो ये एक जो प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम हम लोग लिखे हैं। तो पैकेज sunw.demo.simple, बिन बॉक्स के अंदर sunw है, उसके अंदर हम लोग डेमो बैक है, उसके अंदर सिंपल नाम का एक प्रोग्राम हम लोग लिखे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको हम लोग एक टोटल पैकेज तरह कंसीडर किए। इसके बाद हम लोग किए क्योंकि ये ड्राइंग करने वाले हैं हम लोग एक रेक्टेंगल को, तो हम लोगों को ज़रूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट जो पैकेज है ग्राफिकल के लिए, ग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो हम लोग java.awt.star पैकेज हम लोग इंस्टॉल कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, क्योंकि जावा में हम लोग जब भी कुछ क्योंकि जावा बीन्स में हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं वो सीरियलाइजेबल होता है, इसीलिए हम लोग ने क्या किए, हम लोग सीरियलाइजेबल पैकेज को भी हम लोग यूज़ किए। सीरियलाइजेबल मतलब है, सीरियलाइजेबल एक प्रॉपर्टीज है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट रिप्रेजेंट करता है। मीन्स इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट लिखे तो ये हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ बाइट इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये किस टाइप का प्रॉपर्टीज है, इसका इंफॉर्मेशन कैसा है, इसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, सीरियलाइजेबल पर हम लोग स्टोर करते हैं। तो या इसको सीरियलाइजेबल को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग java.io.serializable पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम लोगों को पहले क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, जो हम लोग क्लास क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम सपोज हम लोग दे दिए सिंपल बिन। तो हम लोग क्या किए, पब्लिक क्लास सिंपल बिन एक्सटेंड। ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, ये कैनवास को एक्सटेंड कर रहा है। कैनवास मतलब कैनवास जो पैकेजिंग रहता है इसको हम लोग क्या करें, एक्सटेंड कर रहा है ये, और ये इम्प्लीमेंट कर रहा है जिसको, सीरियलाइजेबल को, क्योंकि सीरियलाइजेबल की इम्प्लीमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेटली जैसे हम लोग पहले पढ़े कि कुछ भी हम लोगों को इनिशियलाइज करना पड़ता है, और कोई भी इनिशियलाइज करेंगे तो हम लोग कैसे इनिशियलाइज करेंगे, हम लोग उसे इनिशियलाइज करेंगे एज ए एक्सेस स्पेसिफायर लाइक प्राइवेट। तो हम लोग क्या किए, प्राइवेट, उसके बाद क्लास ले लिए कलर, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन किए, ऑब्जेक्ट क्या है कलर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर से हम लोग एक वैल्यू को पास किए जो है ग्रीन, मीन्स ग्रीन कलर के कलर हम लोग ले लिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गेट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो
हम लोगों ने क्या किया, पब्लिक कलर गेट कलर को यूज़ किया। उसके बाद क्या कलर को रिटर्न करेगा, रिटर्न कलर मीन्स यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर का आर्गूमेंट दिए थे, तो ये किस कलर को रिटर्न करेगा, ग्रीन कलर को। तो हम लोग पहले वाला देखो, यहाँ पे कौन से कलर रिटर्न हो रहा है, ग्रीन कलर रिटर्न हो रहा है। इसके बाद ग्रीन कलर के बाहर एक रेड कलर भी है, तो रेड कलर कैसे हो रहा है, जो हम लोग पैरामीटर पास करेंगे इससे हम लोग रेड कलर को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट आप गेट मेथड यूज़ कर लिए, तो सेट मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा। तो पब्लिक वॉइड सेट कलर हम लोग यूज़ किए, उसके अंदर हम लोग क्या किए, कलर और न्यू कलर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और कलर क्या है, कलर है यहाँ पे क्लास। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या किए, न्यू कलर को हम लोग पास कर दिए और रिपेंट कर दिए। रिपेंट मतलब होता है जो भी हम लोग कलर को यूज़ किए वो पेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट का प्रोग्रामिंग है, तो इसके लिए हम लोगों को ग्राफिक्स क्लास और एक हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट भी बुलाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हम लोग जावा में हम लोग किस मेथड को कॉल करते हैं, पेंट मेथड को। इसीलिए हम लोग लिख दिए पब्लिक वॉइड पेंट। इसके अंदर से हम लोग कौन सा क्लास कौन सा आर्गूमेंट पास किए, ग्राफिक्स जी। ग्राफिक्स जी के अंदर जी ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ करके पहले क्या करेंगे, कलर सेट करेंगे। इसलिए हम लोग क्या किए, जी डॉट सेट कलर। सेट कलर के अंदर हम लोग क्या किए, कलर को सेट कर दिए। फिर जी में हम लोग क्या किए, फील करते हैं कलर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके मदद से, जैसे कि पहले ही मैंने बोली। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किए, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो इसके प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे जावा बीन्स में नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर रहता है। नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर मीन्स जिसका नेम सेम होता है क्लास नेम के साथ। तो यहाँ पे क्लास नेम क्या था, यहाँ पे क्लास नेम था सिंपल बीन। तो हम लोगों ने क्या किया, पब्लिक सिंपल बीन नाम का एक कंस्ट्रक्टर कॉल किए। कंस्ट्रक्टर पब्लिक हो सकता है, उसके अंदर हम लोगों ने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किए। देखो एकदम ब्रैकेट ओपन क्लोज्ड है, तो इसके अंदर कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं हुआ पैरेंथेसिस के अंदर, तो इसीलिए हम लोग इसे नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। इसका कोई भी रिटर्न टाइम नहीं है, जैसे ही हम लोगों को पता है कंस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइम नहीं हुई होता। ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। इसके अंदर हम लोग क्या दिए, सेट साइज दे दिए कि जो हम लोग पेंट कर रहे हैं उसका साइज क्या होगा, और सेट बैकग्राउंड दे दिए, बैकग्राउंड का कलर दे दिए। बैकग्राउंड का कलर क्या दिए, रेड कलर। तो देखो बीच पहले हम लोग ने क्या किए थे, पहले हम लोग ग्रीन कलर को कॉल किए थे, तो पहले पूरा जो बैकग्राउंड था वो क्या था, ग्रीन। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या कर लिए, इसके बाद हम लोग क्या किए, रेड कलर को कॉल किए। तो बैकग्राउंड अभी क्या हो गया, रेड हो गया। और बीच में जो हम लोग फिल किए थे उसके अंदर क्या रह गया, उसके अंदर जैसे हम लोग ग्रीन कलर को कॉल किए थे, तो ये गेट कलर मेथड किसको कॉल करेगा, ग्रीन कलर को कॉल करेगा। इसीलिए बीच में ग्रीन कलर रह गया और मतलब एक सराउंडिंग में रेड कलर आ गया। तो यही है बीन का कॉन्सेप्ट, मीन्स सिंपल बीन का कॉन्सेप्ट। इस पर हम लोग कोई भी कलर ऐड भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ रेड और ग्रीन नहीं, कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। बीन बॉक्स की मदद से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना।